काजल वो के को बयान कहीं ना पे आप कहीं क्या कहेंगे? जो उन्होंने शादी की बात कही है कि आपने उनको शादी का कमिटमेंट किया था, आपने बकायदा कहा था कि मैं शादी करूंगा। आपको लगता है जैसी फालतू की बातें मैं किसी से करूंगा? डिफेंडर ऑटो वाले आपने कहा ना मैंने कि मैंने बाहुबली एक कैसे जगह की मिलेगी बात जब की, छोटी मैं एक एल्बम जगह कर की लो। बात की। काजल सब के को कहीं बयान ना पे आप कहीं क्या कहेंगे? जो उन्होंने शादी की बात कही है कि आपने उनको शादी का कमिटमेंट किया था, आपने बकायदा कहा था कि मैं शादी करूंगा। रिलेशनशिप की बात तो आपने एक्सेप्ट कर ली 5 साल, लेकिन शादी को लेकर के आप क्या कहेंगे? आपको लगता है जैसी फालतू की बातें मैं किसी से करूंगा? लेकिन उन्होंने तो कहा है। अब देखिए, कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है, इसका मतलब ये थोड़ी है अब कह दे कि नहीं अब संसद भवन मेरे बाप के नाम से है, तो क्या संसद भवन मेरे बाप के नाम से हो जाएगा? आप एक फैमिली मैन है, आपकी एक इन आरोपों से पहले, इन विवादों से पहले एक अलग इमेज रही है खेसारी जी आपकी। वो चाहे कोई एक्टर का हमने इंटरव्यू किया है आपका, उनका कुछ कहना हो या फिर कोई, एक अलग इमेज रही है खेसारी लाल यादव की कि एक फैमिली मैन है अपने बच्चों को लेकर के। मुझे याद है संघर्ष में आपकी बेटी ने भी रोल किया है, ऋषभ के साथ हमेशा आपके वीडियोज आते हैं जो आपके बेटे हैं, वाइफ के साथ आप फोटो शेयर करते हैं। तो इस तरीके की जब चीज़ें सामने आती है तो सवाल ये भी उठते हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है जब देखिए, जो इल्ज़ाम आप पे लगा रहा है उसकी क्षमता क्या है, वो क्या है, वो क्या है, उसकी माने अहमियत क्या है, उसके शब्दों की अहमियत क्या है? कोई मतलब नहीं है इस सब चीज़ों का। मुझे लगता है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, और जहाँ तक डिफेंडर वाली बात आपने कही मेरे को, तो मैं डिफेंडर की बातें कहा था, लेकिन मैं एक जीवन की बातें डिफेंडर से जोड़ दिया था। किसी भी चीज़ का एक उदाहरण होता है, तो अगर पढ़े लिखे हैं, मैंने समझाने की कोशिश की कि मान के चलिए कि आप एक बड़े बड़े स्तर पे हैं और अचानक से एक छोटे स्तर पे आप जाओगे, तो फिर बड़े स्तर का कामना क्यों करते हो कि फिर बड़े स्तर हमें अपनाएगा? नहीं, संभव नहीं है कि यहाँ भी आप रहोगे, यहाँ भी आप रहोगे, तो फिर पता कैसे चलेगा कि आप क्या हो? आप एक्टिंग को लेकर के ये बातें कर रहे थे। हाँ, मैं वही चीजें कह रहा हूँ कि आप एक छोटे से एल्बम में भी आप हो, एक बड़े बाहुबली में भी आप हो, और फिर बाहुबली करने के बाद आप छोटे एल्बम में आओगे, तो छोटे एल्बम में जब आओगे तो फिर बाहुबली आपको कहाँ से? ठीक है, अब मेरा इसी से सवाल है कि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा हमें कि कोई भी नए कलाकार जब आते हैं तो आप उन्हें कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हैं। आकांक्षा पूरी को लेकर के बात हो रही थी हमारी, आपने कहा कि उन्हें बहुत कंफर्टेबल करने की आप कोशिश करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि वो कंफर्ट जोन में आकर के हमारे साथ काम करें, वो घबराए नहीं। तो अगर एक एक्टर ऐसा कर सकता है कि एक न्यू कमर को मौका देता है, इतना बड़ा सुपरस्टार, तो अगर वही कोई लड़की सुपरस्टार है, वो जब एक्ट्रेस इतनी बड़ी है, तो वो अगर छोटे कलाकार के साथ काम करती है तो फिर वापस काम करने में क्या बुराई है? नहीं नहीं नहीं, उसमें बुराई नहीं है, मैंने कहीं से हटाया ही नहीं है किसी को। डिफेंडर ऑटो वाले आपने कहा ना मैंने एक जगह की बात की, मैं एक जगह की बात की, एक जगह की बात की कि आप अगर इस जगह पे हो, जैसे मान के चलिए कि मॉल में भी आप ही बिकोगे, मॉल में भी आप ही बिकोगे और ठेले पे भी आप भी बिकोगे, तो मैं एक वस्तु, एक ब्रांड की बात की थी, मैंने एक ब्रांड की बात की थी। जैसे छोटे कलाकार आते हैं तो उससे इंडस्ट्री का भला होता है, क्योंकि नई प्रतिभा आती है, नई चीजें आती है, तो वो एक अलग विषय हो गया कि नई चीजें आ रही है। लेकिन अब बड़े लेवल के लोग अगर जाकर कल से कुदारी चलाने लगेंगे तो क्या पूरी दुनिया किसान बन जाएगी? नहीं ना। तो मेरे कहने का मतलब वहाँ विषय है कि आप एक बड़े स्तर पे काम कर रहे हो, हर जगह आप ही दिख रहे हो, तो उसमें बाकी लोगों को मौका नहीं मिल रहा था। विषय हमारा झगड़ा होने का या किसी भी कारण का ये विषय हुआ कि जब मैं नए नए लोगों के साथ काम करने लगा तो प्रॉब्लम खड़ी होने लगी कि नए लोगों के साथ काजल जी को काम मतलब, हाँ, तो झगड़ा का मतलब वही हुआ।